मुझे लगता नहीं कि जिसको मैं ये कहूँ कि मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने गुड गवर्नेंस के विषय को काफ़ी समय से आगे बढ़ाया है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, जैसे मैंने कहा कि चर्चा तो हमेशा भिन्न भिन्न तरह की राजनीति में चलती रहती है, लेकिन चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। चर्चा चलती रहती है, चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति जो है वो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीति में गुड गवर्नेंस बीजेपी का मुख्य मुद्दा नायब सिंह से करता है। वह मेहनती है, संस्कारी है और बड़े से मैं कहूँगा कि युवा अवस्था में हमने उस समय से देखा है कि जब कार्यालय में काम करते थे और मैं उनको जब भी उद्गृत करता हूँ तो दो शब्द हमेशा कहता हूँ, भाई तूने हमसे सीखा भी है, हमने तुमसे भी सीखा है। क्योंकि कंप्यूटर हमसे ज़्यादा अच्छा नायब सिंह को आता था, तो एक्सेल में कैसे काम करें, पेज में काम कैसे करें, पीडीएफ में कैसे काम करें, कौन से डाटा कहाँ से निकालें, ये नायब सिंह को फ़ोन करके हम सीखते थे। जब मोदी जी ने हमको कहा कि कंप्यूटर रखिए घर पे, तो जहाँ अटकते थे उनसे पूछते थे। लेकिन जब नायब सिंह जी ने कार्यकर्ता के नाते काम करना शुरू किया तो एक तरह से हमारा दायित्व उनसे बड़ा था और वो हमसे सीखते थे। किसान मोर्चा में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया, मंत्री में भी वो मेरे साथ राज्य मंत्री थे। जब मैं मंत्री था तो उस समय भी मेरे ही विभाग के साथ राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय भी अच्छा काम किया और अभी सांसद के रूप में भी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके सफल कार्यकाल की उनको शुभकामनाएं देता हूं। जो तमाम अटकलें चल रही हैं कि धनखड़ जी नाराज हैं, धनखड़ जी का डिमोशन इतने समय बाद किया गया, इसको प्रमोशन ना मानकर डिमोशन की तरह देखा जाए, इसे धनखड़ जी किस तरीके से देखते हैं? धनखड़ जी तो काम को काम की तरह देखते हैं। जैसे मैंने बताया, पार्टी से जो भी दायित्व सौंपा उस काम को मैंने बहुत बेहतरी के साथ किया है। हमेशा चाहे किसान मोर्चा अध्यक्ष में रहा हूँ, चाहे मैं किसी राज्य का प्रभारी रहा हूँ, चाहे अध्यक्ष की तरह रहा हूँ, मुझे इस बात का गर्व है और गौरव है कि मैंने अपना 10 में से 10 दिया और मुझे इस बात का आभारी हूँ कि मेरी टीम ने मुझे 10 में से 10 दिया। एक आखिरी सवाल, साल भर के भीतर प्रमुख जैसी चीज़ें शामिल की जो कि एक बड़ी नींव का काम जाहिर तौर पर करेंगी, तो ऐसा नहीं कि नींव आपने डाल दी और भवन की जिम्मेदारी किसी और को दे दी। आप मुझे मेरे काम का श्रेय दे रहे हैं, मैं आपका धन्यवादी हूँ।